आपका ज़मीन किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, अपने अपने नाम से करा लिया है, ताकत के बल पर या पावर के बल पर। तो आपको क्या करना है ताकि वो ज़मीन वापस हो सके, आपको मिल सके। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको ज़मीन जो है आपका वापस हो सके। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट अभी हाल ही में आया है उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। क्योंकि ये जो ज़मीन है, जिसने भी, अगर आपके भाई ने या आपके चाचा ने, किसी ने भी अगर उस ज़मीन को अपने नाम से करा लिया है, रसीद कटवा लिया है, मोटेशन बनवा लिया है, तो भी आपको ये ज़मीन आपकी, ये जो ज़मीन है आपकी ही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी इस वीडियो में देंगे। तो पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच में आप कट करके देखोगे तो ये कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो पूरा वीडियो देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ वो ज़मीन का रसीद कटवा लिया है, यानी कि मोटेशन भी बनवा लिया उस ज़मीन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट भी दिया है कि अगर किसी ने भी अगर मोटेशन करवा लेता है, रसीद बनवा लेता है, तो वो ज़मीन का मालिक नहीं रहता है। अगर वो ज़मीन का रसीद कटवा लिया है, मोटेशन बनवा लिया है, तो ज़मीन का मालिक नहीं बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का जो जजमेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। केस का भी नाम बताऊँगा। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि ज़मीन का मोटेशन कोई भी व्यक्ति कराता है तो ऑनर जो है उस ज़मीन का नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मान लीजिए कि कोई दो भाई है, कोई एक भाई ने बिना बताए आपसे ज़मीन का रसीद कटवा लेता है, मोटेशन बनवा लेता है, और फिर वो कहता है कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ क्योंकि मैंने उस ज़मीन का रसीद कटवा लिया है, मोटेशन बनवा लिया है, हम ही मालिक है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या डरा रहा है, या आपके भाई हो सकता है या आपका चाचा हो सकता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि आपका ये जो ज़मीन है ना आपको ही मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिसने भी अगर ज़मीन का रसीद कटवा लिया, चाहे मोटेशन बनवा लिया, तो वो ज़मीन जो है उसके नाम से नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि ज़मीन का कोई भी व्यक्ति रसीद कटवाता है और आपसे कोई सलाह नहीं लिया है, कोई मशवरा नहीं लिया है, ना ही आपने कहीं लिखित में दिया है, और बिना बताए आपसे उसने रसीद कटवा लिया, मोटेशन बनवा लिया, तो ये ज़मीन उसकी होगी ही नहीं। दूसरी चीज़ की ज़मीन का कोई भी व्यक्ति जो है ज़मीन का रसीद जो है कटवा सकता है फर्जी तरीके से भी, मोटेशन भी बनवा सकता है फर्जी तरीके से भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जुगाड़ लगाकर बहुत सारे लोग जो है ये काम करवा लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति बनवा लेता है, रसीद बनवा लेता है, मोटेशन बनवा लेता है, तो ये ज़मीन का ऑनर नहीं बन पाएगा। अगर आपके पिताजी ने अगर ज़मीन का बंटवारा नहीं किया, 5 भाई हैं या 4 भाई हैं, और किसी कारण की वजह से उनका डेथ हो गया, वो मर गए, और उसमें से 2 भाई उठ के खड़ा हो गया, और किसी ने ज़मीन को 4 भाइयों में से 2 भाइयों ने ज़मीन का कोई एक हिस्सा साइड से बेच दिया आपसे बिना परमिशन लिए, क्योंकि ज़्यादातर गांव में होता है, आपसे बिना परमिशन लिए, आपसे बिना कोई सलाह लिए, अगर कोई व्यक्ति उसी में से, चारों व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ने अगर एक साइड का ज़मीन बेच दिया, 5 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, चाहे 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, और जिस व्यक्ति को बेचा उसने जो है उस ज़मीन का ये मोटेशन बनवा लिया, रसीद बनवा लिया, तो आपके मन में सवाल होगा कि वो ज़मीन बेच दिया तो क्या मेरी ज़मीन जो है वापस होगी कि नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने जजमेंट की जो बातें कर रहा हूँ उसमें भी ये साफ साफ मेंशन है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे बिना सलाह लिए, अगर पिताजी की ज़मीन है और भाइयों से बिना सलाह लिए, अब भाइयों से कोई लिखित में नहीं दिया गया है, ना ही कहीं मुहर लगाया गया है, ना ही कहीं आपने साइन करके दिया है, तो ये ज़मीन जिस व्यक्ति को बेचा है वो उसका ज़मीन नहीं होगा, उस ज़मीन का मालिक नहीं होगा। अगर बेच दिया है तो भी उसको खारिज हो जाएगा, बशर्ते कि आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता होगी। ये मुकदमा करना पड़ेगा, आपको केस करना पड़ेगा। बिना केस का ये आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। बस ये साबित आपको करना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन है हमारे पिताजी की है या हमारे दादाजी की है, हम इसके वारिस हैं, और हम इसमें से वारिस हैं। और ये मान लीजिए 4 भाई हैं तो 4 भाई वारिस है, और 4 भाइयों में से 2 भाइयों ने या 1 भाइयों ने ज़मीन को बेच दिया है और आपसे बिना कोई सलाह लिए, तो कोर्ट की तरफ से ये फैसला जो है आपके साइड से आएगा,
आपको ये हिस्सा मिलेगा और जो ज़मीन को बेचा है वो खारिज हो जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसका अच्छे से जांच कर लीजिए कोई मामला चल रहा है कि नहीं, फिर कोई ज़मीन खरीदे। ये खरीदने वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों के मन में कई दिनों से सवाल चल रहा था ये खास करके कि मेरे भाइयों ने या मेरे चाचा ने ज़मीन को बेच दिया, हमारे दादाजी जो थे उन्होंने लिखित में सबको नहीं दिया है या किसी कारण की वजह से वो उनका डेथ हो गया और एक भाई ने ज़मीन पर या तो कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा करके उस ज़मीन को बेच दिया, कोई बंटवारा नहीं हुआ है ना, और उसने मोटेशन बनवा लिया, रसीद बनवा लिया है और कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है तो कब्ज़ा तो खाली हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे मैंने बताया आपको। और दूसरी चीज़ की अभी कानून में जो बदलाव हुए हैं, अब वो चीज़ें नहीं चल रहा है। कब्ज़ा वाला जो लोग कब्ज़ा करते थे बिना ज़मीन का रजिस्ट्री कराए कब्ज़ा ज़मीन का करते थे, वो कैंसिल हो रहा है अब। अगर कोई व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर दिया है आपके नाम से, आपके पिताजी ने अगर आपको ही सिर्फ रजिस्ट्री कर दी है, तो फिर जो है कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट भी आपका ही फैसला आएगा। अगर आपने कोर्ट की तरफ से भी अगर आपके पिताजी ने ज़मीन आपके नाम से कर दिया है तो कोर्ट क्या कर सकता है? फैसला तो उसी के नाम से होगा जिसके नाम से कागज़ है ना। ये रसीद बनवाना या मोटेशन बनवाना, ये छोटी छोटी जो रसीद है इसके बेसिस पर जो है कोई कब्ज़ा करके बैठा हुआ, ये तो खारिज हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आप लोगों का सवाल था खास करके इसी को लेकर, तो मैंने इस आपके टॉपिक को क्लियर कर दिया हूँ, साफ साफ मैंने बता दिया है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोर्ट जाने की ज़रूरत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और ये मोटेशन और कोई रसीद कटवा लिया है तो वो तो खारिज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कह दिया है, बशर्ते कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। कोर्ट जाएंगे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ज़मीन से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।